बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद ज़ैगम अब्बास, प्रोग्राम करंट अफेयर विद BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, आज डिस्कशन करते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मिलियन मार्च हो रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, उस पर भी डिस्कशन करते हैं। अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ़ करवाता चलूँ। जनाब माहिर कानून जनाब सुहेल अहमद फिंदर साहब और मारूफ़ तज़िया निगाह जनाब सरदार अमीन ख़ान जतोई साहब। सरदार साहब, आपसे शुरू करते हैं कि जनाब साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नाब, जो कि सरबराह भी थे नून लीग के साबिक, तो उनकी सेहत पे काफ़ी सियासत चल रही है, बयानबाजी भी हो रही है, इसके मतलब थोड़ा सा इजहार कीजिएगा। देखिए शाह साहब, मैं इतना कहूँगा कि किसी की भी सेहत के ऊपर सियासत हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। आप ये देखें कि सबसे पहले जितने भी देखें सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, ये पिछले दिनों मैंने बयान सुना, ये एक वाहिद बयान था जो पूरे साल में ये हुकूमत की तरफ से आया कि जी हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ जो हमारा मुकाबला है वो सियासत के मैदान में हो, ये नहीं कि हम उनकी ज़िंदगी पे या उनकी सेहत पे सियासत करने बैठ जाएँ। आप ये देखें कि मियाँ नवाज शरीफ की जो वाइफ थी साहब, ये पूछना चाहूँगा सियासत जो है वो गवर्नमेंट कर रही है या गवर्नमेंट कर रही है? बेसिकली तकाज़ा है कि वज़रा हज़ार, देखें ना जी, अगर गवर्नमेंट को देखा जाता है तो खान साहब का जो पिछला बयान आया है उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने अपने वज़रा को भी मना किया, और बल्कि ये तो अभी आगे किया है ना जी, जी जी, ये तो अभी आगे किया है। सबसे पहली चीज़ जो है ना, ये देखें कि हुकूमत ने जब ये देखें मामला सारा कुछ ठीक चल रहा था, आप ये देखें कि जब शुरू हुई कुलसूम नवाज की जो मौत थी, आप देखें कि वो बेचारी उसकी मौत के ऊपर, उसकी बीमारी के ऊपर, उसके सब कुछ ये इन्होंने सियासत की नज़र किया। अब एक इतने पाए का लीडर है, देखिए आप जो भी करें उसके पीछे करोड़ों के फॉलोअर्स हैं, आप वो एक लीडर ऐसा नहीं कह सकते। इस वक्त भी नवाज शरीफ जो है पूरे पाकिस्तान में अगर पॉपुलरिटी लेवल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मकबूल रहनुमा नवाज शरीफ है। सर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर अदनान है जी, ज़ाती मुआलिज अपना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के, और गुज़िश्ता 25 साल से वो उनके साथ हैं। उनके भी कुछ बयान सामने आए, उन्होंने भी कहा कि इस तरह मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके थे जेल के अंदर ही। तो आप क्या समझते हैं कि ये कुछ लेट नहीं हो गया मामला? गवर्नमेंट इसको लेट नहीं पुटअप किया? गवर्नमेंट अपना मियाँ साहब को ट्रांसफ़र किया हॉस्पिटल में, और फिर ये सारे मामला किस तरह देखते हैं आप? जी शाह साहब, जो जहाँ तक ताल्लुक़ है डॉक्टर अदनान साहब का, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक अरसे से उनका इलाज कर रहे हैं। तो उनका जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनका जो इत्मीनान है वो भी डॉक्टर अदनान साहब ही पर होता है। असल में वो नफ्सियाती तौर पर या ज़हनी तौर पर मुतमईन है अपने ही डॉक्टर से इलाज करवाने। ठीक है। बाकी जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है सेहत के हवाले से, इलाज के हवाले से, तो ख़बरें तो यही आती रही हैं कि उन्होंने हमेशा इन टाइम उनको मेडिकल बोर्ड भी फ्राहम किया और उनके लिए डॉक्टर्स का भी बंदोबस्त किया, उनके टेस्ट भी करवाए, सारी चीज़ें जहाँ तक एक इंसानी हद तक हो सका है मैं समझता हूँ कि वो हुआ है। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर सेहत और जितने भी वज़रा हैं उनको भी इमरान खान साहब ने मना किया कि आप सियासत पे कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। देखें जब इतना नहीं शाह साहब, सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अब तक ये जिसे कहते हैं कि सारी किश्तियां जला के ठीक हुए तो क्या हुए, अब इतना ज़्यादा इन्होंने मामला जो है ना ख़राब किए। आप किसी की भी हर चीज़ के ऊपर हिट करें, लेकिन किसी की बीमारी के ऊपर नहीं सवाल उठाना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करने की कोशिश करती है तो एक ये भी प्रेशर आ जाता है ना, डील और ढील, ये भी तो एक इंतजाम है। कहाँ गई डील, कहाँ गई? देखें मेरी बात सुने, अगर डील होती तो मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त भाई, इन्होंने तो जहाज भी उड़ा दिए थे, इन्होंने तो यहाँ तक कर दिया था कि मियाँ नवाज शरीफ के त्यारा तैयार हो गया, फलाने मुल्क का त्यारा आ गया, फलाने मुल्क का, तो ये सब कहाँ निकला? गई हैं, उन्होंने बड़ा तसल्ली का इज़हार किया। मैं इसमें ऐड करूँगा शाह साहब के बिल्कुल ऐसा कोई इशू नहीं आया, कभी भी ऐसी कोई खबर नहीं आई कि वो यहाँ से परवाज़ कर रहे हैं या उड़े हैं या उड़ रहे हैं, या ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ। देखें जी, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें फैलाई गई कि डील हो गई है, इतने पैसे दिए जा रहे हैं, इतने पैसे लिए जाएंगे। सोशल मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक है ना, सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है, उसमें कोई भी बंदा। अच्छा सोहेल साहब, यहाँ पे मैं आपसे एक खुसूसी तौर पे बात करना चाहूँगा कि ये बताइए कि ये जो डॉक्टर अदनान साहब का जो बयान आया है उस पर नैब भी कोई इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो वो सीन क्या है? मतलब कोई हुकूमत को डाउट है डॉक्टर मियाँ साहब के ज़ाती मुआलिज पे? मियाँ साहब के यहाँ तक जैसे ये बात कर रहे हैं सरदार साहब, या आम एक तासुर है कि इसमें सियासत का एक अंसर मौजूद है। नो डाउट के इसमें अंसर हुकूमत की तरफ से मौजूद है या मियाँ साहब की तरफ? मैं गुजारिश करता हूँ ये दोनों तरफ से हो सकता है।
सियासत जो है अलहदा चीज़ है, सेहत और बीमारी खुदा न खास्ता या मौत या हयात ये एक अलहदा चीज़ है। बदकिस्मती ये है कि ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे कि सेहत, बीमारी या ज़िंदगी या मौत पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बात साबित शुदा है पाकिस्तान की सियासत इतनी आला तरीन है कि जिसमें मौत पर भी सियासत की जाती है, हयाती पर भी सियासत की जाती है, सेहत पर भी सियासत की जाती है और बीमारी पर भी सियासत, और इसी वजह से ये तासुर ये जो फैला हुआ है ये बिला वजह नहीं है। ठीक हो गया, मौक़िफ़ आपका आ गया जी कि सियासत पे की जाती है, सेहत पे भी सियासत की जाती है। अच्छा खान साहब ये बताइएगा कि इस सारे मामलात में कहीं कोई इस तरह का शुबा पाया जा रहा है कि ये कोई बात डील की तरफ या ढील की तरफ जा रही है? कतई तौर पर नहीं। मैं कहता हूँ कि जिस नवाज शरीफ को हम पिछले 20 साल से अपनी सहाफ़ती करियर में ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ मैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कुल वक्ती जिसे कहते हैं कि झूठ का बुलंदा है वो शख्स इस वक्त। हाँ देखिए माजी में जो कुछ हुआ ये सारा कुछ देखिए, एक बंदे को वो मियाँ नवाज शरीफ ने एक बड़ी खूबसूरत सी मिसाल दी थी कि एक दफ़ा जो IG पंजाब या इस लेवल का ऑफिसर गया, एक आखिरी थाने में एक सिपाही लगा हुआ था, तो वो उसके ऊपर उसने कहा जी कि मैं तुम्हारे पर एक्शन लूँगा, तो उस सिपाही ने कहा मुझे इससे ज़्यादा क्या बनाएंगे, आखिरी ज़िले के अपने सूबे की आखिरी हद पे बैठा हूँ। तो मियाँ नवाज शरीफ को गिरफ़्तार किया गया, वज़ारत उज़्मा से हटा दिया गया, बीवी उसकी जो है वो मौत और हयात की कश्मकश में रही, उसको जो है पाबंद सलासत किया गया। अब मियाँ नवाज शरीफ गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ भी दिया जा रहा है, देखिए ज़मानत मंजूर हुई है। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं है। गवर्नमेंट देखिए वो ऑफर्स उन्हें 1 साल से जा रही हैं, उन्हें ये कहा जा रहा है कि किसी तरह से मियां नवाज शरीफ से जमानत तो अभी मिली ना, अभी इस केस में तो देखिए आप इसी चीज़ अंदाजा लगा लेगा, डील होती तो ये जमानत 8 हफ्तों की होती। ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं वो तो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि आप बाद में पंजाब गवर्नमेंट से रब्ता करें ना, वो करें। ये देखिए ये अदालती फैसला है, इसको हम ये नहीं कह सकते। देखिए जहाँ तक बात है ना, आप नवाज शरीफ को पाकिस्तानी सियासत से कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते। ये सारे का सारा जो धरना है, ये जो सारा साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि कैप्टन सफदर साहब की आज जमानत हो गई है, तो उस बारे में क्या समझते हैं कि इसमें कुछ डील का अंसर नज़र आ रहा है आपको? नहीं, ये तो एक मुख्तलिफ बात है। वो ऐसा कोई एक जुर्म नहीं था कि जिसमें लंबा चौड़ा कोई सज़ा दी जाए या कोई बात। जहाँ तक डील का ताल्लुक है शाह साहब, तो अगर डील नहीं भी इसको कहा जाए तो डील ज़रूर है। डील मैं कैसे कह सकता हूँ, बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, वो इसलिए कि पाकिस्तान की जेलों में आज आप जाकर खंगाल के देख लें शाह साहब कि कितने लोग बीमार आपको मिलेंगे, कितने लोग जो है वो सेहत की सहूलतों से जो है वो महरूम है, लेकिन जो है सिर्फ और सिर्फ सेहत की सहूलत मिल रही है तो नवाज शरीफ साहब को मिल रही है। नहीं आज क्या मैं गुजारिश आज देखिए ये पंजाब हुकूमत ने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है आज। नहीं शाह साहब, आज पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने एक ट्वीट किया है कि जितने भी जेल में बीमारी वाले जो ज़्यादा सख्त बीमार हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। ये तो तनकीद के बाद किया ना सरदार साहब, ये तनकीद लोगों की आवाज़ बुलंद होगी ना, ये तो। लेकिन अगर पाकिस्तान की तारीख में देखा जाए तो कभी भी किसी भी मुजरिम को इतना फैसिलिटेट नहीं किया गया। भी नहीं हुआ सर। ये देखे मेरा शोबा वकालत है और मैं अक्सर ऐसे मामलात से गुजरता रहता हूँ। मैंने देखा है कि पैरोल की बात देखें, मैंने लाशें जाकर मैंने देखा है कि वहाँ पर सेंट्रल जेल या डिस्ट्रिक्ट जेल में या कहीं भी जाकर लाशें वो रखवा देते हैं। एक मरतबा एक बंदा आता है, वहाँ से मुंह देखता है और वापस चला जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ पर एक बीमारी, खुदा न खास्ता बीमारी में भी एक स्पेशल पैकेज मौजूद है। खान साहब यहाँ पे आपसे एक खूसी बात करना चाहूँगा कि देखें कुछ क्रेडिट देते हैं आप। देखें एक बेटी थी, उसको भी मिला दिया, बाप के पास आई, रात भी गुजारी, रहीं भी, और उसके बाद फिर तीमारदारी भी की उन्होंने अपने वालिद साहब की। फिर इमरान खान साहब ने वज़रा को भी मना किया, फैसिलिटेट भी किया, और ये भी हदायत की कि जितने भी पंजाब के इदारे हैं वो जितना कोऑपरेट हो सकते हैं वो करें। फिर वज़ीर सेहत ने खुसूसी तौर पे जाके मुलाकात भी की। तो कहाँ देखते हैं इसको आप? जनाब ये सब कुछ उन्होंने तब किया जब उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत इंतहाई तशवीशनाक हद तक पहुँच चुकी है, और यहाँ पर अगर हल्की सी भी गलती की तो सारे का सारा जो इल्ज़ाम होगा वो मौजूदा हुकूमत पे आएगा। ये इस सिलसिले की कड़ी है, इसी वजह से ये सारे मैय्यज दिए गए, इसी वजह से ये सहूलत दी गई। बिल्कुल ये लेट एक्शन लिया गया, इस एक्शन को बहुत पहले ले देना चाहिए था। नाज़रीन दोबारा हाज़िर होते हैं एक ब्रेक के बाद। आज फिर लेट हो गई। अरे क्या रिलैक्स, सिड का ट्यूशन है, उसको स्नैक्स बना के देना है खुद से। खुद से वो पानी ले ले, यही बहुत बड़ी बात है। खुद से। आपको लगता है कि आपका राजा बेटा खुद से इस शेकर में ना दूध डाल सकता है ना चीनी, और नेस्कैफे मिलाकर आइस के साथ शेक करके
कोल्ड कॉफी तो बिल्कुल नहीं बना सकता, नॉट बैड सिड। पर मैं रोज नहीं बनाऊंगा। Make your first Nescafe Cold Coffee. Nestle, good food, good life. जी वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज़ादी मार्च चल चुका हुआ है कराची से, इस पर भी डिस्कशन करते हैं। मामला बहुत सारे गर्म हैं, कुछ ढील और कुछ मसलहत की बात। खान साहब आपकी तरफ आऊँगा कि आज़ादी मार्च का आगाज़ हो चुका हुआ है, तो ये क्या उतना जितना कि मौलाना साहब समझते थे उतना लोग चले हैं साथ उनके? देखिए, पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर देखें ना, तो इतना मुनज़्ज़म और इतना जामे किस्म का ये धरना या जो मार्च चल रहा है, कराची से लेके हमारी पूरी टीमें इसको कवर कर रही हैं। आप ये देखें कि एक पत्ता भी, जिसे कहते हैं ना कि वो एक मिसाल बनी हुई है कि पत्ता भी नहीं टूटा और गमला भी नहीं टूटा। आप सबसे बड़ी चीज़ देखें कि वो कितने मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं कि इस वक्त काफ़िला जो है गुजरात से भी निकल चुका है और जेहलम की तरफ उसकी तैयारी है, और ये इंशाल्लाह ताला जो है वो जिसे कहते हैं कल अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। वफाकी हुकूमत ने जो है वो कुछ लोगों को बैन कर दिया होगा, आप समझते हैं, और वो बैन जो लोग हैं, जो तंजीम है, वो भी हम देखते हैं मौलाना के साथ आगे पीछे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहें? सर, जो उनकी एक ख़ास फोर्स है ना, इंसारुल इस्लाम, उसको बैन किया गया बाकायदा तौर पर। इसके बावजूद अगर वहाँ पर वो सारे के सारे लोग उसी तरह बावर्दी मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ ये रियासत का फेल क्यों। नहीं जी, देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बाकायदा रिलीफ दे दिया है, उन्होंने वो ऑर्डर जो है वो मुअत्तल कर दिया। वफाकी हुकूमत ने जब कह दिया कि हम वेलकम करते हैं, आप आएँ, तो फिर खान साहब ये बताएं कि भाई ये इंसारुल इस्लाम की ज़रूरत क्या पेश आती है? नहीं, इंसारुल इस्लाम देखें, वो एक रजिस्टर्ड तंजीम है उनकी, इसीलिए वो अदालत में इसी बेस के ऊपर वो अदालत में अपना केस ले गए हैं कि ये जो है वो जो पाबंदी जो लगाई गई बिल्कुल गलत और बेबुनियाद, इसको बुनियाद बनाया गया है। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको बताऊँ कि ये तंजीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी ज़ैली तंजीम के तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम की रजिस्टर्ड है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा सोहेल साहब ये बताइएगा कि सियासी जो अखाड़े में सारे अपोजिशन इकट्ठी नज़र आती है, जिसको खान साहब कहते हैं जी सब इकट्ठे हो जाएंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे, तो अब कोई इकट्ठे होने वाली कोई मुनज़्ज़म तरीका नज़र नहीं आया। ना किसी स्टेज पर हमने देखा कि बिलावल साहब आए, ना हमजा शहबाज शरीफ आए, ना नवाज शरीफ आए, ना या इनकी मौक़िफ़ कोई बंदा सामने आ नहीं सका। तो क्या देखते हैं आप, इनको आगे खड़े पीछे खड़े अपोजिशन? जी सर, मैंने पहले दिन से कहा था, जैसे हमारी गुफ्तगू इस मामले पे हो रही थी, कि वो सियासी जमातें वो अपना मैंडेट कभी भी मौलाना साहब की झोली में नहीं डालेंगे। वो कभी भी वो जैसे वो इखलाकी हिमायत, सियासी हिमायत, वो वाली बातें जो असूली वार्मली अपना वेलकम तो किया ना, लाहौर में वेलकम किया, वो सारी चीज़ें की, लेकिन क्या इस क़यादत में सारे के सारे लोग मौजूद हैं? क्या कहीं पड़ाव में, किसी जलसे में, किसी जगह पर आकर किसी रहनुमा ने स्पीच की है? किसी बंदे ने आकर ऐसे बाकायदा जैसे अमली तौर पर आपको मौलाना फजल रहमान खान साहब ये भी बताइएगा, आप बात का ये भी बता दीजिएगा साथ साथ में इस बात के कि खान साहब मौलाना फजल रहमान साहब ने सुबह ऐलान किया था कि मैं मियाँ साहब की अयादत के लिए जाऊँगा, वो जा भी नहीं सके, इस पर भी कुछ थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। सबसे पहले तो मैं सोहेल साहब की इस बात से इत्फाक बिल्कुल नहीं करता कि ये जो जमातों ने जो है उनका साथ नहीं दिया। पूरी तमाम जितना अपोजिशन इत्तेहाद है वो मुकम्मल तौर पे मौलाना फजल रहमान के साथ जुड़ा हुआ है, और इस सारे आज़ादी मार्च के पीछे जो मुझे एक चेहरा नज़र आता है, वो चेहरा है नवाज शरीफ का। ये सारे का सारा रोड मैप, ये सारे का सारा नजर आता है, लेकिन कोई सामने फ्रंट मैन कोई नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह है? मैं वही बात कर रहा हूं कि ये तो वैसा ही इज़हार यकजहती है ना, जैसे मौलाना जो तारिक कादरी साहब हैं, हम आप उनके साथ अमूमी लोग देखिए, नहीं सोहेल साहब, अमूमी लोग नहीं जानते इस चीज़ को कि ये मियाँ नवाज शरीफ का MNA खड़ा है, ये MPA खड़ा है। हर शहर में जहाँ से मौलाना का काफिला गुजरा है, तमाम शहरों में नून लीग ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैंप्स लगाए, उनका इस्तकबाल किया, वहाँ पे उनके बंदे। एक सवाल क्रॉस क्वेश्चन के तौर पर सरदार साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि क्या जैसे मौलाना फजल रहमान साहब का काफिला चल रहा है, या जैसे नून लीग का कोई मार्च हुआ, उस तरह के जैसे नून लीग के वर्कर या पीपल्स पार्टी के वर्कर अपने मार्च में शामिल है, ऐसे कोई शामिल हुआ है? जी बिल्कुल शामिल है, बिल्कुल शामिल है, बिल्कुल मुतहर्रिक हैं, और उनके साथ बंदे शामिल। एक चीज पैदा होती है कि कारकुन जो है उनका शामिल होना एक और हैसियत रखता है, लेकिन जो मेन क़यादत है उसका अभी तक वो फर्दन को सामने आया नहीं है। देखें हर जमात की, जैसे मौलाना फजल रहमान ने अब इस तरह तो सराजुल हक साहब ने बड़ा हमायत का ऐलान किया, लेकिन वो भी कहीं नजर
नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कैंप लगाया, इस्तकबालिया दिया, सब कुछ दिया। अब देखें सबसे बड़ी चीज़ पता है कि ये जमीयत उलमा इस्लाम का आज़ादी मार्च है। आप ये भी तो देखें ना कि ये पूरी पार्टी वो लेके चल रहे हैं, उसकी लीड कर रहे हैं। अच्छा, मौलाना साहब कहते हैं आज़ादी मार्च नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक तहरीक है। और नहीं, देखें ये आपको पता चलेगा जब वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इस्लामाबाद बैठेंगे। कोई भी शख्स आप अंदाज़ा करें कि 1 साल से वो मेहनत कर रहा है, 1 साल से वो बिलियन मार्च कर रहा है, और वो पिछले 4 दिन से चला हुआ है कराची से मार्च लेके, और वो जो है जिसे कहते हैं वो तहरीक का नाम है, तकरीर ही करनी थी। तो मौलाना फजल रहमान को इतना पूरे पाकिस्तान में खड़ाक फैलाने की जरूरत क्या थी? और चुप करके एक तकरीर करते वापस चले जाते। ये भी ऐड कीजिएगा कि हदफ क्या है, हदफ क्या है मौलाना? हदफ इसका कोई भी नहीं है। हदफ जो था वो अब उसके बारे में मुसद्दका तौर पर कुछ करेंगे क्या? इस्लामाबाद आके बैठ गया, इस्लामाबाद आगे क्या आ रही है कि वो जो है, अगर वाज़े तौर पर एक चीज़ जो है ना एजेंडा होता है, एक चीज़ जो है वो लेकर चलते हैं कि हमारा इस चीज़ के लिए ये मुतालबा है या ये चीज़ है। उन्होंने कहा पहले सबसे पहले जो बात जहाँ से शुरू हुई है ना कि वज़ीर आज़म साहब को स्टेप डाउन करना चाहिए, उनका इस्तीफ़ा आना चाहिए। बाद में ये बात नहीं, खत्म नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है सोहेल साहब। सबसे पहले बात याद रखिएगा कि वो अपने किसी भी मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हुए। आपकी दूर की जो है नज़र वो अच्छी हो सकती है, शायद हमारी उतनी नहीं है। बहरहाल देख रहे हैं जो हालात नजर आ रहे हैं ना सर। नहीं, वो ये तो एक बात है ना। देखिए 2-3 दिन पहले जो कमेटी ने इनके आपस में मुज़ाकरात हुए और एक ग्रीन सिग्नल भी दिया, तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि मतलब ये चीज़ जो है अपने से पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, देखिए साहिवाल में ना एक जगह पे उन्होंने खिताब किया, मौलाना साहब का अपना बयान था कि मैं इस बारे में कोई नहीं, ये सब एक सोशल मीडिया पे चलते रूमर्स हैं, इनका हकीकत से दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ जो ये है, उन्होंने जो तकरीर अपनी में कही कि मैं जो ऐवान में या जो जैली हुक्मरान है इनके खात्मे तक किसी सूरत में वापस नहीं आएंगे। आप ये देखें वो 1 महीने का राशन लेके आ रहे हैं और वो बैठेंगे। अगर वो कहते हैं कि ये अगर हमें इसके लिए महीने से भी ऊपर जाना पड़ा तो हम जाएंगे। अभी तो ये चीज़ें बिल्कुल प्री बिचोर हैं। अब देखेंगे आने वाले दिनों में 2-3 दिन के बाद सूरत हाल सारी आपके सामने आ जाएगी। 1 महीने का राशन लेके जा रहे हैं, लेकिन ये भी रिपोर्ट्स हैं कि ये हो सकता है कि इनका ये धरना या इनका ये आज़ादी मार्च 1 से 2 दिन पर मुहित हो। ये फिर सियासत, मौलाना साहब की सियासत भी खत्म हो जाएगी। ये याद रखिएगा, अगर मौलाना ने यहाँ पे अपने आप को बैकफुट किया, यू टर्न लिया, तो ये जितनी अवाम उनके साथ जुड़ी हुई है, जितनी अवाम उनके साथ उम्मीदें लगा के चल रही है, ये फिर मौलाना की सियासत जो है पूरे पाकिस्तान में उसका खात्मा हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा सोहेल साहब, यहाँ पे ये बताइएगा कि इन केस अगर मौलाना साहब अपने मुतालबात को पसे पर्दा करके और हुकूमत के सामने आ जाते हैं, तो क्या देखते हैं? आपको तसादुम देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में? देखिए जी, तसादुम वाली बात तो अभी तक नज़र आ नहीं रही। सरदार साहब जैसे कहे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारी तहरीक है। तहरीक जो है खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि अभी ये सूरत हाल और है और इस्लामाबाद इन होने के बाद ये सूरत हाल और हो सकती है। सूरत हाल बदलने में या कोई मुस्तकबिल के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कभी भी, वो मुतय्यन है ही नहीं। लेकिन हालात जो आसार होते हैं ना जी, उनसे देखा जाता है कि आसार हालात किस तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कभी भी 2-3 चीज़ें मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि जब उन्होंने ये सारा कार्रवाई शुरू की, मार्च के बारे में ऐलान किया, तो उनका सबसे पहला जो है मुतालबा ये था कि वज़ीर आज़म साहब का जो है वो इस्तीफ़ा लेकर जाएंगे। और इस जो है ये तागूती और ये सारे अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे खान साहब एक बात ऐड करते जाइएगा कि ये जो इस्तीफ़े वाली बात थी, इससे क्या मौलाना आपको लगते हैं कि पीछे हटेंगे? बाकी कतई तौर पर नहीं, कतई तौर पर नहीं। मौलाना अपनी सियासत को, जिसे कहते हैं कि एक ऐसे अंधे कुएं में डालेंगे, अगर इस बात से हटेंगे तो कभी भी मौलाना की, मैं कहता हूँ कि उनकी सियासत का जो है जनाजा उठ जाएगा अगर वो इस चीज़ से हटते हैं। आखिरी सवाल करना चाहूँगा अपने मौजूद मेहमानों से कि इस्लामाबाद पहुँचने के बाद क्या आप लोग देखते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मौलाना के साथ खड़ी, ये कंटेनर पर नजर आता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे, आप ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये सारी पार्टियां इकट्ठी जैसे चल रही हैं, ये एक स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है। आप ये देखें, अगर यहाँ पे नहीं, अगर यहाँ पे रोक लिया जाता, अगर ये सारे का सारा काफिला जो चल रहा है, आप ये देखें, ये तितर बितर करने के लिए कोई एक्शन हो जाता, तो ये जो तादाद है, ये तादाद नहीं होनी थी। ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ये उसी स्ट्रेटजी के तहत ये आगे चल रहे हैं। हुकूमत के बुज़ुर्ग जो हैं, इनका यही तो कहना है कि ये खान साहब ने एक साल पहले कह दिया था कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा सोहेल साहब, यही इसमें ऐड करते जाइएगा, इसी बात के जवाब में ऐड कर दीजिएगा कि क्या आप देखते हैं कि मुस्तकबिल में आने वाले 2-4 दिनों में
जो इस्लामाबाद में कंटेनर लगने जा रहा है उस पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना एक साथ? सर ये आपके सामने नज़र आ रहा है, सरदार साहब कहते हैं कि वो आइंदा जाकर ऐसा कुछ करेंगे या ऐसी कोई स्ट्रेटजी है। देखें, अगर एक काफिला मौलाना फजल रहमान साहब का वो इस तरह से चल रहा है तो उसको कोई नहीं रोक रहा, तो अगर उसमें ताकत ज़्यादा होती, पीपल्स पार्टी भी शामिल होती, नून लीग भी शामिल होती, तो वो ज़्यादा चांसेस कम हो जाने थे कि उसको रोका ना जाए। ज़्यादा ताकत होनी थी, ज़्यादा अनार्की फैलने का। माजी करीब में यकीन माने कि इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा मार्च हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। जो इसमें कोई शक नहीं है कि लोग उनके साथ जा रहे हैं, या ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन नून लीग की और पीपल्स पार्टी की नज़र नहीं आ रही, नज़र नहीं आती। जी बिल्कुल नाज़रीन, सूरत हाल जो है वो सारी वाजिया है और अभी तक अपोजिशन कहाँ खड़ी है ये भी कोई वाजिया निशानियाँ नज़र नहीं आती। किसी भी अहम लीडर ने अभी तक मौलाना साहब के साथ आके खिताब नहीं किया, लेकिन ये भी खदशात हैं कि इस्लामाबाद में आने वाले दिनों में ये सब एक कंटेनर पर हो सकते हैं। इंशाल्लाह इस बारे में मज़ीद डिस्कशन करेंगे, मज़ीद प्रोग्राम करेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।